Good morning everyone, this is Akash. As you know that the series of foreign idioms is going on, and this one is the part 2 of the foreign idioms, which is very important for all the competitive examination. And as I told, especially for the banking examination, these foreign idioms are always asked in the passage of a banking examination. So you must recall them, you must revise it, you must learn them. तो आज मैं आपको ये बता दूं कि ये पार्ट 2 है फॉरेन इडियम्स की सीरीज का। मैंने पहले ही एक वीडियो जो है अपलोड किया है फॉरेन इडियम्स की सीरीज का, आप उसे देख सकते हो। तो बिफोर वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गो टू द वीडियोज़। द फर्स्ट वन इज़ इंफ्राडिग। अगर आपसे कोई पूछता है इंफ्राडिग का मीनिंग क्या होता है, तो इंफ्राडिग का मीनिंग बिलो वंस डिग्निटी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिलो वंस डिग्निटी? बिलो वंस डिग्निटी का मीनिंग हम लोग समझते हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल लिया जाए, मैं आपको ये बता दूं कि कोई काम आपको करने के लिए दे दिया जाता है जो आप कभी करना पसंद नहीं करेंगे। मतलब हो सकता है मे बी अनफॉर्चुनेटली आप वो करना चाहे, लेकिन आप वो डिज़र्व नहीं करते। तो बिलो वंस डिग्निटी कहने का मतलब ये है कि जो आप डिज़र्व नहीं करते हो। तो इंफ्राडिग का मतलब जो आपके लायक वो काम नहीं है, ठीक है। तो इंफ्राडिग का डायरेक्ट मीनिंग अगर आपको एक ऑप्शन में मिलेगा एग्जाम में, तो बिलो वंस डिग्निटी मिलेगा। मैं आपको बिलो वंस डिग्निटी का मीनिंग बता रहा हूँ। बिलो वंस डिग्निटी का मतलब जो आपके डिज़र्व से बाहर है, मतलब जो आप डिज़र्व नहीं करते। मतलब आप में क्वालिटी था और आपको एक लोअर रैंक का जॉब मिल रहा है, ठीक है। तो इंफ्राडिग कहने का मतलब कि बिलो वंस डिग्निटी विच यू नेवर डिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट, प्रीमा फेसी एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रीमा फेसी एविडेंस का मतलब होता है सफिशिएंट टू प्रूफ समथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट टू प्रूफ समथिंग? सफिशिएंट टू प्रूफ समथिंग का मतलब कि सपोज दैट आप पे कोई क्लेम कर रहा है कि आपने कोई क्राइम किया है या आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो आपके पास वो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, आपके पास वो सफिशिएंट एविडेंस है जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो आपके अगेंस्ट में जो बोला जा रहा है वो गलत है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्रीमा फेसी एविडेंस का मतलब क्या होता है, तो प्रीमा फेसी एविडेंस का मतलब एक ऐसा एविडेंस, ठीक है, जो आपको इनोसेंट प्रूफ करेगा, जो आपको गिल्टी होने से क्या करेगा, सेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है सफिशिएंट टू प्रूफ समथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट टू प्रूफ समथिंग? सफिशिएंट टू प्रूफ समथिंग का मतलब कि द इवेंट, द डॉक्यूमेंट, द एविडेंस, एवरीथिंग दैट यू हैव आर सफिशिएंट टू प्रूव योर सेल्फ, ठीक है, दैट यू आर इनोसेंट, ठीक है। तो प्रीमा फेसी एविडेंस का मतलब याद रखिएगा कि आपको वो इतना बताया जा रहा है कि जिससे कि आप खुद को प्रूव कर सकते हो कि आप गिल्टी नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट, अल्ट्रा वायर्स को हम लोग समझते हैं। ये अल्ट्रा वायर्स का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है बियॉन्ड वंस पावर और अथॉरिटी। अल्ट्रा वायर्स का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके पावर से बाहर है, मतलब इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं, अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। सपोज डैट मान लीजिए कि कोई बैंक का क्लर्क है और उसे लोन सैंक्शन करना है, तो वो कह सकता है दिस इज़ अल्ट्रा वायर्स फॉर मी, दिस इज अल्ट्रा वायर्स फॉर मी। इट मीन्स कि ही कांट सैंक्शन द लोन डायरेक्टली, या कह सकते हैं बाई इटसेल्फ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो जाकर बैंक मैनेजर से कंसल्ट करेगा, आपको बैंक मैनेजर को बताएगा कि यू वांट अ लोन, ठीक है। और बैंक मैनेजर फिर क्या करेंगे, उन लोन को सैंक्शन करेंगे। तो हम कह सकते हैं ये अल्ट्रा वायर मैंने यूज़ किया। अल्ट्रा वायर्स का मतलब बैंक क्लर्क के लिए लोन को पास करना एक अल्ट्रा वायर है। अल्ट्रा वायर का मतलब है कि वो उसके कंट्रोल और अथॉरिटी के बाहर है। तो हर एक जगह पे ऐसा काम होता है जो हमारे कंट्रोल के बाहर होता है, जिसमें हमारा कोई अथॉरिटी नहीं होता, हमारे सीनियर्स की अथॉरिटी होती है। तो अल्ट्रा वायर्स का मतलब बियॉन्ड वंस कंट्रोल और अथॉरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, विज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ टू से और नेमली। व्हाट इज़ टू से और नेमली का मतलब कि जो आप कहना चाहते थे
उसी को डायरेक्टली क्या कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने किसी स्टेटमेंट को बोला, आप घुमा फिरा कर बोल रहे थे, आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे, लेकिन उस बात का जो मतलब निकल रहा था उसको हम लोग क्या कहेंगे, विच कहेंगे। तो व्हाट इज टू से का मतलब यू आर व्हाट आर यू सेइंग, इट मीन्स। ठीक है, कि आप लोगों को ये बताना चाहते हो कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है वाया मीडियम। वाया मीडियम का मतलब होता है मिडल कोर्स बिटवीन एक्सट्रीम्स एंड मिडल फैमिली। ये मिडल कोर्स बिटवीन एक्सट्रीम्स को पहले हम लोग समझते हैं। मिडल कोर्स बिटवीन एक्सट्रीम, हमारी सोसाइटी में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं अगर इकोनॉमिकली बांटा जाए तो। एक तो ऐसे हैं जो रिच है, दूसरे वैसे हैं जो पुअर है, और थर्ड ऐसे होते हैं जो मीडियम होते हैं। इट मीन्स कि ऑन द बेस ऑफ द इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पीपल वी आर डिवाइडिंग देम इन 3 डिफरेंट बैकग्राउंड। द फर्स्ट वन इज द richest and the last one is the poorest, and in between them there is also a category that is the medium people, medium economical background people। तो बाया मीडियम का मतलब मीडियम कोर्स, बिटवीन एक्सट्रीम का मतलब रिच और पुअर दोनों एक्सट्रीम है, और इसके बीच में क्या है कि ये जो मीडियम फैमिली हैं जिनका इनकम उतना ज़्यादा नहीं है, ना वो पुअर कंसीडर हो सकते हैं ना वो रिच कंसीडर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बात की जा रही है। तो मिडिल फैमिलीज को मैंने डायरेक्ट मेंशन भी करा है, आप इसको ध्यान देखिए कि बाय मीडियम अगर आपको कहा जाता है तो समथिंग विच इज़ नॉट फॉर द पुअर एंड नॉट फॉर द रिच, इट वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड वे। ठीक है, तो वाया मीडियम का मतलब जो खासकर किसके लिए होगा, मीडियम फैमिली के लिए होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं। देखिएगा, अब इसके बाद कहा जा रहा है वोल्ट फेस। अब आपसे कोई पूछता है वोल्ट फेस का मतलब क्या होता है, तो वोल्ट फेस का मतलब कंप्लीट चेंज। क्या होता है, कंप्लीट चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीट चेंज की बात कर रहे हैं। कंप्लीट चेंज का मतलब कि आपने किसी पर्सन में बहुत सारी क्वालिटीज़ देखी थी, एट अ टाइम जब आपको उससे ज़रूरत पड़ता है तो आप उसमें बहुत सारा चेंजेस नोटिस करते हो। तो वोल्ट फेस का मतलब कि कंप्लीट चेंज जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, तो वोल्ट फेस का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। ठीक है, अगर किसी आदमी का बिहेवियर बहुत कह सकते हैं चेंज हो जाता है किसी भी फैक्टर से, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक फैक्टर, किसी वजह से अगर वो चेंज हो जाता है तो उसको हम कहेंगे वोल्ट फेस, एंड दैट इज़ द कंप्लीट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट पर्ट शे का मतलब होता है इन इट सेल्फ। इन इट सेल्फ का मतलब जो खुद से मतलब रखता हो, जो खुद में इंटरेस्ट रखता हो। ठीक है, जो अपने से वेलफेयर के बारे में ही सब सोचता हो। ठीक है, तो पर्ट से का मतलब इन इट सेल्फ होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पली ग्रेटा। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पी साइलेंट भी है एग्जाम्पली ग्रेटा में। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम्पली ग्रेटा। एग्जाम्पली ग्रेटा का मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये कुछ नया नहीं, आप शुरू से फॉर एग्जाम्पल बोल करके एक अलग से स्टेटमेंट आप एग्जाम्पल देते हो, कोई वर्ड यूज करते हो, कोई सेंटेंस यूज करते हो। तो एग्जाम्पली ग्रेटा का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल का मतलब किसी स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल देकर क्या करना, इलेबोरेट करना, इलिसिडेट करना। ठीक है, तो एग्जाम्पली ग्रेटा का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एन एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट इन ब्लॉक का मतलब क्या होता है। इन ब्लॉक का मतलब होता है ऑल टुगेदर एंड ऑल एट द सेम टाइम। कोई भी काम अगर एक ही बार में हो जाता है, बहुत सारा चीज़ एक ही बार अकर हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे इन ब्लॉक कहा जाएगा डैट इज ऑल टुगेदर एंड ऑल एट द सेम टाइम। मतलब जितने भी चीज़ें होनी थी वो सारे के सारे क्या हो गए, एक बार कमिट हुए, सारे के सारे एक बार अकर हुए। ठीक है, तो इन ब्लॉक का मतलब ये फॉर द सेम टाइम। मतलब एक डायरेक्टली याद रखो आपकी इन ब्लॉक का मतलब किसकी बात कर रहे हैं, सेम टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है कैसस बेली। कैसस बेली का मतलब लीडिंग टू वॉर। लीडिंग टू वॉर का मतलब हम कहते हैं कि ये जो हम ले जा रहा है कहाँ तक, वॉर तक ले जा रहा है। फॉर एग्जांपल में अगर हम अभी कोरोना आउटब्रेक की बात करें तो मोस्ट ऑफ द नेशन जो है वो चाइना के अगेंस्ट में है, और कहा ऐसा भी जा रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि वी आर लीडिंग टू दी वॉर में, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैसस बेली बिटवीन, हम कह दे मोस्ट ऑफ द कंट्री में। अगर चले सबसे पहले यूएसए और चाइना की बात करते हैं तो यूएसए और चाइना के बीच में कह सकते हैं कोल्ड वॉर चल रहा है अभी। दोनों अपने स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, और पहले से भी ये चलता आ रहा है। ठीक है, तो कैसस वैली का मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है लीडिंग टू वार, मतलब कि एक ऐसा स्टेटमेंट दोनों के बीच में ऐसा एक दूसरे के अगेंस्ट में बोला जाना भी, मतलब कोल्ड वार है वो वहाँ पे, इसको हम लोग कह सकते हैं कि वॉर ऑफ अ स्टेटमेंट। ठीक है, तो लीडिंग टू वॉर का मतलब हम लोग ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि जो मीडिया जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो हम लोग जो है एक युद्ध की तरफ जा रहे हैं, वॉर की तरफ लीड कर रहे हैं। तो कैसस वैली का मतलब वी आर लीडिंग टू दी वॉर। ठीक है, नेक्स्ट
एलो मोड का मतलब क्या होता है? एलो मोड का मतलब समझिए अकॉर्डिंग टू फैशन। एंड अगर आपसे पूछता है अकॉर्डिंग टू फैशन का मतलब कि जो अभी चल रहा है, जो अभी डिमांड में है, ठीक है। तो हम कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि एलो मोड का मतलब क्या होता है, तो एलो मोड का मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कि जो अभी के जनरेशन में चल रहा है, जो अभी के लोग खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, ठीक है। तो एलो मोड का मतलब कि दैट इज़ इन फैशन राइट नाउ, ठीक है। करंट, अब जो करंट में फैशन में चल रहे हैं, जो करंट में लोगों को पसंद है, इंटरेस्ट उसमें, ठीक है। तो एलो मोड का मतलब जो अकॉर्डिंग टू फैशन हो, ठीक है। नेक्स्ट, एलो मोड का मतलब समझते हैं डेट डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? डिजेक्टेड का मतलब होता है अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब आपको पता ही कि नाखुश होना, परेशान होना, डिस्टर्ब होना, ठीक है। तो हो सकता है डिजेक्टेड ना देकर अनहैप्पी दे दे, डिस्टर्ब दे दे, कंफ्यूज दे दे, ठीक है। तो एलो मोड का मतलब डिजेक्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 में देखते हैं, एड इंटरिम का मतलब होता है टेम्पोररी या तो इन द मीन टाइम में। एड इंटरिम का मतलब क्या होता है? एड इंटरिम का मतलब जो कुछ समय के लिए, उसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक एडोक वर्ड बताया था, एडोक वर्ड में तुम आपको मैंने बताया था टेम्पोररी बताया था, ठीक है। यहाँ पे भी इसी तरह से एड इंटरिम का मतलब भी टेम्पोररी ही होता है। और इन द मीन टाइम का मतलब कि जो समय आने पर जिसको क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया। तो एड इंटरिम का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पोररी ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पोररी एक्शन, ठीक है। या इन द मीन टाइम का मतलब जब मीन टाइम आया तब मैंने उसको क्या किया, कॉन्स्टिट्यूट किया, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं सिरका। सिरका का मतलब होता है अबाउट। अबाउट का मतलब के बारे में या लगभग, ठीक है। तो सिरका वर्ड का मतलब आप याद रखिएगा, वो अबाउट के लिए यूज होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफैक्टो का मतलब इनफैक्ट या रियल होता है, ठीक है। तो रियल और डिफैक्टो का मतलब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफैक्टो, तो डिफैक्टो का मतलब रियल होगा या तो फैक्ट में भी कह सकते हैं, जो एकदम रियल है, ओरिजिनल है, ठीक है। ठीक है, तो आपको मैंने 15 फॉरेन एडियम्स बताया। इसके पहले लास्ट वीडियो में मैंने 18 डिस्कस किया था। तो अब दोनों का सम निकाल सकते हो, लगभग ये 100 फॉरेन एडियम्स की सीरीज होगी। आप उसे लर्न करें, रिवाइज करें, क्योंकि काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अब दोस्तों के बीच में शेयर भी करें एंड लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।